दिल्ली चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का अपना वनवास ख़त्म किया दिल्ली में और 48 सीटों पे जीत दर्ज की। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर निपटी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव भी 2015 और 2020 से कुछ अलग नहीं था। जहां ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो हम कांग्रेस को कहते हैं, वो फिर से दिल्ली में शून्य पे ही टिकी रही। अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की, तो जिस तरह से कांग्रेस को 2015 में करीब 9% वोट मिले थे, तो वहीं 2020 के चुनाव में कांग्रेस अपने सबसे न्यूनतम वोट शेयर के साथ 4.25 पे वो पहुंची थी। इस बार हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो मार्जिनली थोड़ा अप गया 2% के आसपास और 6.5% के आसपास कांग्रेस को इस बार वोटें मिली। मगर हम बात करें कि कांग्रेस ने आखिर किस तरह से आम आदमी पार्टी को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कांग्रेस ने करीब 14 सीटों पर अपना जो एक ताकत थी उसको दिखाई और उसके वजह से कांग्रेस के वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव में चुनाव हार गए। अगर हम 14 सीटों की बात करें, तो 14 सीटों में सबसे पहला स्थान आता है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का, उसके बाद जंगपुरा का, उसके बाद ग्रेटर कैलाश, उसके बाद मालवीय नगर, उसके बाद राजेंद्र नगर, कालकाजी, कस्तूरबा नगर, तिमारपुर, बादली, नांगलोई जाट, फिर आपका मादीपुर विधानसभा की सीट, फिर महरौली, छतरपुर, संगम विहार और त्रिलोकपुरी जैसे इन विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस के दबदबे का असर साफ देखने को मिला। अगर हम कालकाजी की बात करें, तो वहाँ से बेशक आतिशी जीत गई हो, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं अलका लांबा, उन्हें करीब 4500 वोट के आसपास इस चुनाव में मिले। हालांकि आतिशी जो है वहाँ से फिर भी चुनाव जीतने में 3100 वोटों से वो करीब वहाँ से चुनाव जीती और उन्होंने अपनी सीट पे बीजेपी के रमेश विधेयक को हराया। मगर ख़ास तौर पे हम बाकी की सीटों की अगर बात करते हैं, उन 14 में से बाकी 13 सीटों की बात करते हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख सीटें जिस पे कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हारे, उनमें सबसे पहला सीट आता है नई दिल्ली का, जहाँ से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल के समक्ष थे कांग्रेस के संदीप दीक्षित, जो कि 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित के पुत्र थे। खुद से 2 बार सांसद रहे संदीप दीक्षित ने इस चुनाव में महज 4500 वोट लाए। मगर केजरीवाल की हार का सबसे बड़ा कारण वो बने क्योंकि केजरीवाल और प्रवेश सिंह वर्मा, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे नई दिल्ली विधानसभा सीट से, उनका और उनके हारने का जो डिफरेंस था वोट का, वो 4089 वोट्स थे। इसी तरह जंगपुरा की विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट फरहाद सूरी को मैदान में उतारा था, फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले कुल मिलाकर इस सीट से। तो वहीं मनीष सिसोदिया, जो अपनी सीट पटपरगंज विधानसभा की जो सीट थी उसको छोड़कर जंगपुरा आए थे, तो उन्हें भी यहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा, चूँकि बीजेपी के ही वहाँ से तरजिंदर सिंह मारवा ने उनको हराया और 675 वोटों से हराया। तो ऐसे में दूसरी जो बड़ी सीट थी जहाँ से आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हारे, वो थी जंगपुरा की, जहाँ से मनीष सिसोदिया को हार झेलनी पड़ी और वो भी बेशक कांग्रेस के वोटिंग के वजह से, जहाँ पर फरहाद सूरी को करीब 7350 वोट मिले। फिर हम आते हैं ग्रेटर कैलाश की सीट पर, जहाँ से सौरभ भारद्वाज 3188 वोटों से चुनाव हार गए। उनको हराया बीजेपी की शिखा राय ने। और अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो 3188 वोट का डिफरेंस था और वहाँ से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे गौरव गवित, उनको करीब 6711 वोट्स इस जीके की सीट से मिले थे। अगर हम फिर बात करें मालवीय नगर विधानसभा सीट की, तो यहाँ भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जितेंद्र कुमार कोचर, उनको करीब 6770 वोटें मिली और यहाँ से इस सीट से जब सतीश उपाध्याय बीजेपी से चुनाव जीते, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सोमनाथ भारती को करीब 2131 वोटों के मार्जिन से हराया। तो यहाँ भी एक बड़ा जो कारण बना
सोमनाथ भारती के हारने का वो कांग्रेस का वोट था, जो करीब 6,770 वोट गौरव गवित को पड़े थे। अगर हम राजेंद्र नगर सीट पे आते हैं तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने फिर से दुर्गेश पाठक को उतारा था, मगर वहीं कांग्रेस के विनीत यादव जो यहाँ से कैंडिडेट थे, उनको करीब 4100 सीट वोट पड़ी और दुर्गेश पाठक जो है करीब 1231 वोट से चुनाव हार गए। तो इस तरह से कांग्रेस ने जो 14 सीटों पे डेंट लगाई आम आदमी पार्टी के, हालांकि कालका जी में वो जादू नहीं चला जहाँ से खुद महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा चुनाव लड़ रही थी, मगर 13 सीटों पे कांग्रेस का साफ था कि यहाँ उन्होंने किस तरह से आम आदमी पार्टी को डेंट पहुँचाई। अगर हम कांग्रेस की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस आया था आपका कस्तूरबा नगर की सीट से, जहाँ से कांग्रेस के अभिषेक दत्त चुनावी मैदान में थे और उन्हें करीब 27,000 वोट मिले और वो दूसरे पायदान पे रहे अपने असेंबली सीट में। अगर हम कांग्रेस की ही बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो क्या कारण रहे हार की वजहों के कांग्रेस की, तो पार्टी सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसमें सबसे पहला था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए था लोकसभा चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ लड़ा था, जहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो काफ़ी पार्टी के नेता, जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो वोटर्स थे उनके अंदर कन्फ्यूजन था कि आखिर कांग्रेस लोकसभा में चुनाव तो आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती है और वहीं विधानसभा में ये अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जो वोट ट्रांसफ़र था, कांग्रेस का अपना जो वोट था, वो इनके पास वापस नहीं आ पाया। इससे पहले भी कांग्रेस के काफ़ी नेताओं ने कहा था कि जिस तरह से पंजाब में हम अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर दिल्ली में साथ क्यों। तो ये भी एक फैक्टर जो दिल्ली के कांग्रेस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं। दूसरा कारण पार्टी की काफ़ी लेट कैंपेन स्ट्रैटेजी। पार्टी के नेता खुद मानते हैं कि कांग्रेस को, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी चुनाव की तैयारी ठीक लोकसभा चुनाव के बाद शुरू कर दी थी, वहीं कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ गई। कांग्रेस की जो कैंपेन थी वो जनवरी के लास्ट 15 दिन में पिक हुई जब राहुल गांधी मैदान में उतरे। तो ऐसे में लेट कैंपेनिंग भी एक बहुत बड़ा कारण रहा दिल्ली में, जो कांग्रेस के साथ नहीं गया। दूसरी चीज़ थी बड़े फेसों का, बड़े चेहरों का लेट एंट्री होना दिल्ली के अंदर। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि जब राहुल गांधी की तबीयत खराब हुई, 18 जनवरी को उनकी पहली रैली हुई थी सीलमपुर में, उसके बाद जब 3 दिन राहुल गांधी की तबीयत खराब हुई तो 23 तारीख तक वोटर्स में यहाँ मैसेज चला गया कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं उतार रही है। तो ऐसे में वोटर्स में एक कन्फ्यूजन हुआ और इसको लेकर भी पार्टी के नेता मानते हैं कि काफ़ी देर हुई जब प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष, काफ़ी देर से चुनावी मैदान में वो उतरे चुनावी सभाओं को करने के लिए। और जो आक्रमण था केजरीवाल के ऊपर वो काफ़ी देर से आया। जब राहुल गांधी ने शीश महल की बात की, जब राहुल गांधी ने यमुना के साफ सफाई की बात की और जब राहुल गांधी ने लिकर स्कैम, जो शराब घोटाला है, उसकी बात की और सीधे तौर पे केजरीवाल के ऊपर हमला बोला। तो ऐसे में ये सारे कारण कांग्रेस के हार के लिए माने जा रहे हैं इस बार चुनाव में। तीसरी जो वजह है वो भी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि जो इनके वोटर्स थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, वो पिछले 10 साल में वो पार्टी के साथ उनका जो एक राह था वो कहीं ना कहीं जुदा हो चुके थे और यही कारण थी कि वो कांग्रेस के साथ फिर से वापस नहीं जुड़ पाए, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा वोट वर्ग आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है, जो झुग्गी झोपड़ी हो दिल्ली के अंदर या जो मिडिल क्लास इनकम है उनके पास जो वोट होती थी कांग्रेस की दलितों के बीच में और झुग्गी झोपड़ियों में, तो वो इनके पास नहीं आ पाई और इवन माइनॉरिटीज़ की वोट भी कांग्रेस को वैसे नहीं मिल पाई। तो इसका कारण था कि कांग्रेस का जो संगठन था पिछले 10 सालों में दिल्ली के अंदर वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो इस बात को भी कांग्रेस मान रही है कि हार का एक प्रबल कारण ये भी रहा। तो ये सब तमाम जो वजहें रही हैं कांग्रेस को, चूँकि लगातार कांग्रेस की हार पे हार के बाद इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में भी तलवारें तन गई थी। कल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी उसके बाद ही उन्होंने एक बड़ा क्रिप्टिक ट्वीट किया था, व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा था और आपस में लड़ो। साफ था कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक गठबंधन के अंदर ही जो एक लड़ाई हो रही है उसको किसी ने भी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की और उसका नतीजा था कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर है और कांग्रेस का भी जो परफॉर्मेंस है वो शून्य से ऊपर नहीं बढ़ पाया। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने आप को कैसे दिल्ली में रिवाइव करती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस चुनाव में अपनी खोई हुई ज़मीन को पाने की कोशिश कर रही थी।